भागवत भगवान की। तो निवेदन कर रहा था कि गुरु महाराज जो कृपा करते ही हैं, लेकिन गुरु महाराज के वचनों की आज्ञा का पालन करना एक शिष्य का धर्म होता है। और शिष्य माता बहनों से मेरा निवेदन है कि मुझे शांति का दान दें। 3 घंटे आप कथा में आए हैं तो बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड पे रहें, तो आनंद दुगना हो जाएगा कथा की। भाई लोग तो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और हरी बुरा की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। यहाँ की तारीफ तो मैंने इतनी सुनी कि यहाँ के इतने प्रेमी लोग हैं कथा के। कथा की एक एक रस को, एक एक शब्द को ऐसा पकड़ते हैं, गजब। हाँ महाराज, बहुत ज्यादा आप लोगों का ठाकुर जी के प्रति, भगवान सामरिया सेठ के प्रति बड़ी अटूट श्रद्धा है, ऐसी हमें खबर मिली है। तो दरबार में अगर आप लोग आए हो तो जैसा हमने सुना है वैसा सुना सुनाया रहे तो बात बड़ी बनाई रहेगी। नहीं तो ये ढाकर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, 80 गांव में बात फैल जाएगी। मर्जी आपकी है। हाँ, तो शांति का और सादगी का परिचय देना है। बिल्कुल एकदम 3 घंटे के लिए यूँ सोच लीजिएगा कि 3 घंटे के लिए हमने मौन ले रखी। बस कथा में अगर आओ तो मौन व्रत लेकर के आओ, बिल्कुल बोलना नहीं है। अपना काम अपने अपने सेल में काम होना चाहिए, बस इशारे में काम होना चाहिए। आँख में बात पता लग जाए कौन क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि कथा में सबसे बड़ा रोड़ा यही है, सत्संग में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो ये व्यर्थ की क्रियाकलाप और व्यर्थ की बातचीत ही है जो कथा के रस को भंग करती है। पानी पिलाने वाले पानी पिला रहे हैं, पीने वाले आराम से पीजिए। पानी तो आप पी रहे हैं, ये पानी पी रहे हैं, ये तो मात्र पानी है। अगर इस पानी से आपकी प्यास बुझ सकती है तो विचार कीजिएगा कि जिस दरबार में आप पधारे हैं यहाँ पर तो अमृत झरता है, और ये अमृत अगर आपने पी लिया तो जीवन में आपको दोबारा कोई प्यास लगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हाँ, कथा अमृत रसा स्वादः कुशलः सुमन को प्रवीत। कथा अमृत। एक बार देखो स्वामी राजा परीक्षित जब कथा सुनाने लगे ना शुक्ताल तीर्थ में, जहाँ पर कथा का आयोजन होने के लिए जा रहा है, ठाकुर जी स्वयं पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। 7 तारीख को यहाँ से प्रस्थान करेंगे और 9 तारीख से वहाँ पर और आज भी ठाकुर जी की ठाकुर कर रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं। आप हमको कोई अगर ये कहे कि मैं कथा करता हूँ तो समझ लेना कि उसने कथा सबको जाने ही रामचरित जे सुनत अधाई रस विशेष जाना दिन। हमारा साउंड कैंसिल करके आपको वो असली बताने के लिए मैं आया हूँ। हमारे महाराज ने विशेष निवेदन किया, गुरु जी कथा तो आप सब जानते हैं, अभी नहीं भूले और कथा करना ही मेरा मूल उद्देश्य है। संगीत तो एक सहारा के लिए है। अगर आप सत्य पूछे बोलो, राधा रानी के गुरु महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि एक मात्र यहाँ लग जाए 3 घंटे के लिए मैं वचन देता हूँ कि कोई भी पांडाल से हिल के नहीं जाए। हाँ, ये तो कैसे उसकी कृपा है। तो
क्योंकि ये कथा में जो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि राधा साध्यम और किसी को असाध्य बीमारी लग जाए, भटकाऊंगा नहीं आपको, जहाँ से लेके जाऊंगा वहीं लाके छोड़ूंगा, बीच में छोड़ने का काम अपना नहीं, चाहे भले कैसे भी घूम के आए, भले 3 चक्कर लगाना पड़े, पर आएंगे पंचायती धाकर समाज के मूरे में, हाँ आएंगे इधर से भी भले। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, राधा रानी किसकी गुरु थी? सुखदेव स्वामी की। और ये सुखदेव कोई साधारण सुख नहीं थे, ये वैकुंठ में गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे। कौन? सुखदेव स्वामी। तो एक दिन क्या हुआ कि सुखदेव स्वामी के मन में अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान। अभिमान कैसे आया? अभिमान ऐसे आया कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि राधा रानी मुझे प्रेम करती है। स्वयं राधा जगत की मालकिन, पूरे जगत को रिझाने वाली, और पूरा जगत जिसके झलक पाने के लिए तरसता है, मैं 24 घंटे उस राधा रानी की गोद में खेलता हूँ, रमण करता हूँ। मुझसे ज्यादा तो भाग्यशाली सौभाग्यशाली इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। यही भाव जब सुखदेव के मन में आया, राधा रानी ने विचार किया कि सुखदेव के मन में अहंकार आ गया है, और महाराज अहंकार जहां आ गया, प्रेम गली अतिशा करी तामे दो न समाये। जब हरि थे तब हम नहीं, अब हरि है हम नाय, और प्रेम गली अतिशा करी के तामे दो न समाये। या तो ठाकुर जी रहे या अहंकार रहे, या तो रात रहे या फिर दिन रहे। और अगर सूर्य अगर उदय होगा तो रात को जाना पड़ेगा। तो कृपा जहां होगी मां बाप नष्ट अपने आप हो जाएंगे। जल का काम है बरसना, वो ये नहीं देखता कि मैं पापी के खेत में गिरूं या नहीं गिरूं, ये पुण्यात्मा है तो इसके खेत में गिर जाऊं, ये बकरे काटता है तो इसके खेत में नहीं गिरूं, नहीं। वो सबको समभाव से समदृष्टि से देखता है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है दूसरा हो नहीं सकता महाराज। और जब ब्रह्म एक है तो एक ही दृष्टि से पूरे विश्व को देखता है, उसकी नजर में सब बराबर है। हाँ, और ये जो दुख सुख जो हमें मिलते हैं ना, ये वो नहीं देता है। हाँ, ये दुख सुख तो हमारे कर्मों की गति का फल है। दुख हम बो रहे हैं तो दुख ही काटेंगे, और सुख बो रहे हैं तो सुख ही काटेंगे। जो बोए हैं वही तो हमें प्राप्त होगा ना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ थे पाए। भाई मिर्ची के पौधे में अगर शक्कर का पानी डाले घोल घोल के तो वो मिर्ची मीठी हो सकती है क्या? नहीं होगी ना। वैसे ही हमने कर्म बुरे किए हैं, वृंदावन बाके बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेकी है और बदली का बदला बदली।
शक्कर खिला शक्कर मिले। अगर आप किसी को शक्कर खिलाओगे तो आपको भी आगे शक्कर खिलाने वाला कोई तैयार बैठा है। अगर आप किसी को टक्कर मार के गए हो तो आगे आपको भी टक्कर देने वाला कोई ना कोई बैठा है। क्योंकि हर बाप कहते हैं ना कि हर व्यक्ति का एक बाप होता है और जिसे हम दादाजी कहते हैं। तो अपना बाप का बाप पड़े दुनिया में अपन चीज नहीं है। इसलिए व्यर्थ के अहंकार को त्याग करके, व्यर्थ की क्रियाकलापों का त्याग करके और सहज भाव को प्राप्त हो। क्योंकि भगवान तो सहजता से रिझते हैं। हाँ महाराज, ठाकुर जी तो रामचरितमानस में आपने सुना है ना, नवदा भक्ति विश्वरी को ज्ञान भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने दिया। आगे कथा में आप श्रवण करेंगे। प्रथम भगति संतन कल संगा। प्रथम भक्ति कौन सी है? संतों का संग। और मीराबाई ने कौन सी भक्ति की? लागे संतन के संग। संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, वो मीरा। संत बड़े परमार्थी शीतल उनके अंग। महाराज क्या बात करें, संतों की तो बड़ी कृपा है। बड़ा कहते हैं कि आग लगी संसार में झुरझुर गिरे अंगार, और जो ना होते संत जंतु जल मरता संसार। संत तो संत है। संत की गति बड़ी अद्भुत है, बड़ी निराली है। और संत की पहचान भी करने वाले दुनिया में बचे नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो संत की पहचान रखते हैं। संत किसी भगवा कपड़े को नहीं कहते हैं, एक बात याद रख लें। ये लंबे चौड़े तिलक को या 5 क्विंटल माला गला में फेर ले, उन्हें संत नहीं कहते। ये बड़ी कोठी बना के बैठ गए उनको संत नहीं कहते। जन के नरमो चाहे निकले उन्हें संत नहीं कहते। इस भूल में मत रहना। ये तो आडंबर है, ये तो दुनिया को रिझाने का एकमात्र साधन है। ये तो माया है, और जो माया का दीवाना है वो संत नहीं हो सकता। हाँ, माया का दास संत नहीं हो सकता। संत बनने के बाद में भी अगर माया नहीं छोड़ सका, संत बनने के बाद में भी यदि मन का अहंकार नहीं गया, साधु बनने के बाद में भी यदि अगर अपने जीवन को नहीं साध पाया, तो काय का साधु, काय का संत, काय का महात्मा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं तो महात्मा उसी को कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए रोता है। और मानस ने भी, बाबा जी ने भी यही कहा। क्या कहा? दिल भैया सावधान। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नीत समाना, संत हृदय नीत समाना। क्या किया जाए? जनरेटर को परमानेंट चलने दिया जाए
ये लाइट से जलाया जाए, क्योंकि देखिए बार बार मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ शहर में भोजन कम कर लूँ, लेकिन कथा का जो बार बार बीच में वहां साहब चलने दे, क्योंकि लाइट वाला तो बेईमान आदमी है। चलने दो परमानेंट चलने दो, चलने दो, पैसे में देखूंगा। बोलिए इस बाकी भी हरिलाल की। आज को मैं देखूंगा, कल के दिन भैया दे देंगे, परसों के दिन का आप दे देना, पहले दिन का आप दे देना, ऐसे 7 दिन निकल जाएगा। एक ही दिन सब दे देंगे हम, 12 लोग हैं और दिन 7 है, फिर भी 4 लोग बाकी रहेंगे हम में से। एक दिन का हमारे धार लाए वाले आर्यन भैया से दिलवा देंगे। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। संत हृदय नव नीत समान। संत नवनीत का मतलब जानते हैं? नवनीत किसे कहते हैं? नवनीत कहते हैं मक्खन को, और मक्खन किसे कहते हैं? मक्खन कहते हैं लूनी को। हमारे गांव की भाषा में मक्खन को क्या कहते हैं? लूनी। तो संत हृदय नव नीत समान, नवनीत के समान है संतों का हृदय, कि दूसरों जैसे नवनीत को, जैसे मक्खन को आगे के पास रखो और मक्खन पिघल जाता है, वैसे ही संत किसी दूसरे के दुख को देखे और अपने दुख को भूल जाए, अपने सुख को भूल जाए, उसके दुख से दुखी होकर के स्वयं द्रवित होकर के और भगवत प्राप्ति के लिए उसके मार्ग को सुलभ कर दे, उसे महात्मा कहते हैं महाराज। वह है महात्मा, वह है संत, जो मुक्ति के द्वार खोल दे, जो वैकुंठ के द्वार खोल दे, जो अपने शिष्य को भवसागर से पार ले जाने के लिए स्वयं परमात्मा से लड़ जाए, उसे महात्मा कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं, उसे संत कहते हैं। वो है संत, सच्चा संत वो है। नहीं तो फिर तो महाराज गति बिगड़ने वाली है। लोभी गुरु लालची चेला, लोभी गुरु लालची चेला, हो ये नरक में ठेलन ठेला, हो पानी पियो, छान जान कर कहते हैं, जो जानने वाला है। और किसको जानने वाला है? जो ब्रह्म को जानने वाला है, जो परमात्मा को जानने वाला है, जो गोविंद को जानने वाला है, जिसका कनेक्शन सीधा गोविंद के वैकुंठ से है। ऐसे गुरु को जीवन में गुरु बनाओ, तो आवागमन का पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। बार बार आना जाना है, 84 लाख योनि में भ्रमण करना, कीड़ा मकोड़ा हाथी घोड़ा कहीं बनना, इन सबसे मुक्ति मिल जाए, सीधे भगवान नारायण के वैकुंठ के पार्षद का पद हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करो गुरुदेव। जीवड़ो संकट में मैं नहीं रोती प्रभु जो बसोती, और श्वास श्वास पे तुमको सुमरती, पर कंचन है वो गुरुदेव, यह काया कंचन है, ऐसी दया करुणी गुरुदेव, जीवड़ो संकट में ऐसी दया करो
कंचन है वो गुरुदेव यकाया कंचन। और कंचन कैसे है? ये काया तो हाड़ मांस का दुर्गंध से भरा हुआ एक पुतला है, फिर ये कंचन कैसे है? यहाँ तो मतभेद वाली बात है महाराज। एक तरफ तो कह रहे हैं कि काया हाड़ मांस का पुतला है, इसमें तो जो है दुर्गंध भरी हुई है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि काया कंचन है। कंचन कैसे है? अब ध्यान देना, क्योंकि ध्यान दोगे तो ही कथा समझ में आएगी। गंगा जी में गया, और अगर भाव लेके नहीं गए तो गंगा स्नान का फल प्राप्त नहीं होगा। कथा में अगर आए और भगवान के प्रति, भागवत जी के प्रति अगर भाव लेकर के नहीं आए तो कथा बिल्कुल भी अंदर नहीं जाएगी। हाँ, अगर नस में ब्लॉकेज है, अगर नस में खून जमा हुआ है तो डॉक्टर कितना भी इंजेक्शन लगाए नस फूल जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन दवाई अंदर नहीं जाएगी। अस्पताल में जाते हैं ना, वो डॉक्टर ऐसे हाथ पकड़ता है, ऐसे देखता है, क्या देख रहे हो डॉक्टर साहब? सब मैं नस देख रहा हूँ। क्यों? ये नली तो है, कटे पे छोड़ दो, ये दिक्कत है। अरे बोले नहीं, वो जहाँ लगने की होती है, जहाँ कनेक्शन होता है वही लगाएगा। ऐसी बोतल फेल हो जाएगी, इससे तो रिएक्शन हो जाएगा, पेशेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फिर बोले नहीं, नस देखनी पड़ेगी। न बजिया वेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। असरा बजिया वेद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी। असर करती नहीं कोई दवाई के मतलब की, असर करती कोई दवाई के मतलब की। और मुझे रोग सत्संग का ये लगता है पुराना है, हो मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी। दिल की बीमारी है तो इलाज कराओ। देखिए, ये दिल की बीमारी बड़ी बेकार है। ये दिल भी बड़ा अजीब है महाराज। हाँ, ये दिल अगर अच्छी जगह लग जाए ना तो बहुत सागर से पार करा दे, और ये दिल अगर कहीं बुरी जगह लग जाए तो पूरी जिंदगी का बंटा ढाल भी करा दे। हाँ, हम तो दिल दे बैठे, अब मालूम को नहीं कि कहाँ दिल ले,
कहाँ देना चाहिए, कहाँ दे रहे हैं युवा भाइयों? थोड़े से सावधान होकर के सुनो, आपके लिए है ये। क्योंकि जो ये 50 के बाहर है ना, इनके लिए ये गोली काम की नहीं है जो मैं देने जा रहा हूँ। इनके तो निकल गए अब। इनकी तो वो बात हो गई है, कौन सी? बहुत गई थोड़ी रही, हाँ? पर थोड़ी भी अब जाए, हाँ? अरे नटवा कहे नटनी से ताल में भंग न जाए। बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। एक बार एक राजा के दरबार में क्या हुआ महाराज, ध्यान दीजिएगा। एक राजा के दरबार में एक नट जानते हैं ना, और एक नटनी, यानी नट और उसकी पत्नी दोनों ही खेल दिखाने के लिए राजा के दरबार में आए। अब राजा के दरबार में जब नट और नटनी आए, उस जमाने में क्या था कि ये एंड्रॉइड का जमाना नहीं था, 4G का जमाना नहीं था, ये टीवी का ठीवड़ा भी बंद था उनके अंदर। हाँ, ये टीवी तो अभी आई है ना, 20-25 साल से ज्यादा प्रचलन इसका तब से हुआ। तो एक टीवी जब के एक निकल कर मन का टीवी की बीमारी होगी, खतरनाक बात। पहले कोई जानता ही था, अब घर घर में टीवी की बीमारी पहुंच गई। हाँ, अभी थोड़े बहुत दिन में मोबाइल की बीमारी आने वाली है। हाँ, रात 12, 1, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, आखिर रात को जब नानो एक ही कर दे, जरूरत ही कोई दूसरा की जिन्हें बुलानी नहीं पड़े भाई, उनके याद ही नहीं करनी पड़ेगी। कहो मान रात जब दे देते आ जाओगे, जोत लगा कर मोबाइल में बैठा दो, कबूतर है हाँ, वो छोड़ना नहीं बराबर है, घर में चौकीदार हो। हाँ, राती जब वो यो जोरदार चालू हो गया महाराज। अभी अभी एक घटना आई थी, एक लड़के ने पूरी रात बंद कमरे में मोबाइल देखा और सुबह जब बाहर निकल के देखा तो आखिर रात मोबाइल देखा ना, सुबह उसको दिखना बंद हो गया, उसकी आंखों की दृष्टि खत्म हो गई थी। बहुत खतरनाक ये मोबाइल के, इसको ऐसा वैसा मत समझना, ये हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है मोबाइल। ये सिर्फ एक बात करने का, एक व्यवस्था का संयंत्र मात्र है। दिन भर क्या है, बैठे नहीं थे बस। मैं भी चलाता हूँ मोबाइल, लेकिन अपने स्वार्थ से चलाता हूँ, फ्री में नहीं चलाऊँ। पैसा दे कोई जजमान तो आंगली फिर हाँ, गुरु जी मेरे को जन्म पत्रिका दिखानी है। अब तत्काल में क्या बना है, 100 वर्ष से बच्चा तो ऑफिस में रखा हुआ है, बगला मुखी मंदिर पे रखा हुआ है, यहाँ कहाँ से लेके तो ठीक है, सॉफ्टवेयर से फिलहाल में देख लेते हैं, अगर जम जाए बात तो, बाकी नहीं। जहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं मोबाइल लेके बीच में बैठ गए, अभी सर वो मुंह की तरफ देख रहे हैं कि साहब मोबाइल चला गया। अरे जितना अंगूठा है मोबाइल के ऊपर चला है, उसका आधा भी तो माला के ऊपर चला लिया हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाता है भैया। तुमको आधो भी एक माला के ऊपर घूम जातो, जितना मोबाइल के ऊपर जितनी उंगलियां फेरेगी, अतनी आंखें अगर राम नाम जप में चली जाती ना, तो जीवन का उद्धार हो जाता है। बोले सरस्वती भगवान की। कौन समझाए, पूरे कुएं में तो भांग पड़ी हुई, सब तो डूब गए उस नशे में। सुधर जाओ, ये जागने का समय। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा हो सभी सारे जगे तू न जागा, हो सभी सारे जगे तू न जागा। लेके मानुष का तन जो ना किया रे भजन, वो तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, वो तेरा दुनिया में
मेरे दादाजी बहुत अच्छे संत थे, वो गाते थे। जब मैं छोटा सा था 5 वर्ष का, तब मुझे सुनाते थे, पर मुझसे किताब में लिखा होता था, मुझसे कहते पढ़ी। बचपन की छापें छूटी हुई है, नींद इतनी मजबूत भरी उंगलियों पे ठोक ठोक के कि अब चाह के भी पाप नहीं कर सकते, चाह के भी गलत जगह नहीं देख सकते। हाँ, नजरिए कुछ ऐसा हो गया हमारा। और कोई अगर देखता भी है तो वो काले सांप की तरह प्रतीत होता है। हाँ, न तो गलत करते हैं और न गलत करने देते हैं। टीम में 12 लोग हैं, सबको स्पष्ट चेतावनी है, भैया खाओ पियो मौज करो, पैसे कौड़ी की कोई चिंता नहीं है, जितने चाहिए उतने मुंह मांगे लो, लेकिन मर्यादा, जो हमारी टीम की जो मर्यादा है, हमारे मंडल की जो मर्यादा है, किसी ने अगर ये कह दिया गुरु जी आपका आदमी माँ था, या आपके पंडित जी माँ थे, या आपके कलाकार माँ खड़े हुए थे, माँ खड़े होकर के जर्दगी पिचकारी मार रहे थे, ये मुझे सहन नहीं हो। हाँ, या माँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे, ये मुझे हजम नहीं हो। सब कुछ सहन करूंगा, लेकिन दुर्व्यसनी व्यक्ति, कुकर्मी व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, चाहे भले वो करोड़पति क्यों ना हो। वो होगा तो अपने घर का होगा, लेकिन यहाँ तो एक ही बात है, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है, चरित्रवान ही यहाँ महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता और शुद्धता और स्वच्छता, ये तीनों अलग अलग हैं, इनको एक समझने की भूल मत कर। हाँ, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। और ये बच्चे लोग जो बोल रहे हैं, मेरा निवेदन है समिति के कार्यकर्ताओं से कि इन लोगों को जो है, ये जो बंदर सेना आपके गांव की है, इनको कंट्रोल में करें आप। हाँ, ये तो बाल गोपाल है, लीला करने का काम है, लेकिन मैं कथा भूल जाता हूँ, ये लीला करते रहते। हाँ, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, अपने अपने वस्तु का यात्रीगण ध्यान रखे, है ना। हाँ, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, और
और जो मन वचन पर कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। महापुरुषों की पूजा क्यों करते हैं हम? आप हमारी पूजा क्यों करते हैं? आप हमें अपना गुरु क्यों मानते हो? आप तो हमारे पिताजी से भी बड़ी बड़ी उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। यानी चामड़ा की पूजा नहीं है यहाँ। यानी कुर्ता की इस कुर्ते को देख के धोख नहीं दे रहे हो? नहीं भाई, ये बात अलग। और कपड़े पहन करके तो आप प्रभावित तो एक बार मदारी भी कर सकता है, प्रभावित करना कोई बड़ी बात नहीं। आकर्षण तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आकर्षण क्षण मात्र का होता है। आकर्षण जो होता है, जो जादूगर नोट बनाता है ना, जादू से हम सर्कस में जाते थे, छोटे छोटे थे तो जादूगर नोट बनाता था, उड़ाता था, बोरियां भर लेते थे नोट, इतने नोट बनाता था। और फिर बाद में कहता था मेरे भाइयों, अगर मैं ऐसे कागज जला के नोट बना देता तो आपके शहर में सर्कस चलाने के लिए नहीं आता। ये तो नकली नोट है कागज का, समझ रहे बात? तो वो आज के जमाने में जो मनोरंजन वाली कथा चल रही है, भी कागज का नोट है, जो देखभाल में तो अपना जोड़कर लगे हमें कड़क कड़क एकदम कि बस पूछो मत। लेकिन उस कथा से न तो जजमान का कल्याण है, न तो करने वाले का कल्याण है, और न कराने वाले का कल्याण है। कथा मंच पर बैठने का अधिकार, ये बात हालांकि थोड़ी कड़वी लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन कथा मंच पर बैठने का अधिकार एक मात्र अगर संसार में किसी को है तो वो वेदव्यास भगवान ने सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण के अलावा अगर दूसरे नंबर पे किसी को ये अधिकार मिला है तो वो मिला है सन्यासी को। किसको मिला है? सन्यासी को। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो और वेद शास्त्र को जानने वाला हो, यानी कि संगीत को जानने वाला हो या बड़े गायक कलाकार हो, ये नहीं लिखे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी दूसरे की आजीविका का हरण करता है उसे 125 करोड़ तक नरक में वास करना पड़ता है। और कुकर्मी ब्राह्मण को दान देने वाला दाता 1.25 लाख तक नरक का वास पाता है। कुकर्मी ब्राह्मण को दान देने वाला, ब्राह्मण को, यह बात किसी चल रही, ब्राह्मण को, यानी शराब पीने वाले ब्राह्मण को अगर आप दान दोगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। अगर शराब पीने वाले ब्राह्मण को दान देने से नरक में जाना पड़ रहा है, और जो लोग ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मण होके नहीं होते भी व्यास मंच को गंदा कर रहे हैं, आप उनको दान कर रहे हो, आपकी क्या गति होने वाली है, विचार कर लेना आप लोग। ये आज के युग का एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। चाहे हम आंखें होते हुए अंधे बने रहे, लेकिन हमको पता सब है, जानते सब है, लिखा है सिगरेट का पैकेट पे कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फिर भी जबरन पीने मन नहीं मानना। स्पष्ट लिखा हुआ है दारू की दुकान पे, संवैधानिक चेतावनी, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी मना पढ़ता भी है और पीता भी। ये क्या है? कलयुग घुस गया सबकी बुद्धि में। सबको कथा किसी को नहीं सुननी यहाँ पे, सब मनोरंजन करने वाले लोग हो गए, नौटंकी करने वाले हो गए। क्या मतलब है ऐसी कथा का? जिस कथा से जीव का उद्धार ना हो, जिससे हमारे पूर्वजों को मोक्ष ना मिले। क्या मतलब है 3-4 लाख रुपए खर्च करने का, जिससे हमारे पुत्रों को ही मोक्ष नहीं हो? हैं? अरे भाई नचानी है तो ऐसे ही नचा लो, व्यास मंच को क्यों गंदा कर रहे हो? क्या गारंटी है कि वो शुद्ध रहती है? हर महीने में चाहे कैसी भी स्त्री हो 7 दिन तो उसको पूजा पाठ से दूर रहना ही पड़ता है। और ये आजकल की जो कथावाचक माताएं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि महीने की 3 दिन कथाएं
कर रही है, इनका धर्म कहाँ गया? कहाँ है इनका धर्म? इनके लिए छूट है कि ये कोई डायरेक्ट आसमान से उतरी है क्या? कि इनको मासिक धर्म का दोष नहीं लगता? मासिक धर्म का दोष तो सबको लगता है ना। फिर महीने की जो 4-4 कथाएं कर रही हैं, क्या है? जिसकी छाया पड़ने से पापड़ काले पड़ जाते हैं, पापड़ सड़ जाते हैं, अचार सड़ जाता है। छाया पड़ने से अगर ऐसी रजस्वला स्त्री व्यास मंच पे बैठ करके अगर आपको ज्ञान देगी तो आपकी क्या हालत होगी, विचार कर लेना। इस बात पर विचार कर लेना। मेरा कुछ नहीं लोगे, मैं तो कथा करके 7 दिन में हम लोग तो चले जाएंगे। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, लेकिन जो सत्य है वो मैं कहूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। सत्य करना होता है मानस, हर कोई शेयर नहीं कर पाता। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, आप भजन संध्याएं करें, आप भगवान के भजन गाएं, भगवान की भक्ति करें, लेकिन व्यास मंच को दूषित ना करें, क्योंकि ये पवित्र मंच है। इसकी मर्यादा इस मंच पर स्वयं वृंदावन बिहारी लाल विराजमान होते हैं। स्वयं ठाकुर जी तेरे मांग मही मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, इस पर साक्षात स्वयं हरि विराजमान होता है। उसके ऊपर ऐसे ऐसे लोग आकर के बैठ रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भागवत का अर्थ भी वो नहीं जानते हैं, और लोगों को भागवत कथा सुना रहे हैं। जिनके पास में कोई काम दाम नहीं बचा, 2, 4, 5, 10, 20 भजन याद कर लिए और सुनाने लगे कथा। हम तो कथा व्यास हो गए सब। कथा व्यास बनना है, बनो, मैं मना नहीं करता हूँ। या तो पूरे अपने घर परिवार का सबका त्याग कर दो, पूर्ण रूप से विरक्त हो जाओ, संसार से मोह खत्म कर दो, सन्यासी बन जाओ, फिर खूब करो। क्योंकि सन्यासी का कोई धर्म नहीं होता है, सन्यासी की कोई जात नहीं होती। लेकिन हमको घर में भी रहना है, स्त्री संग भी करना है, समाज में भी रहना है, और मंच को भी गंदा करना है। ये अनाचार क्यों? धर्म लोग कहते हैं कि सज्जन मुझसे मिले, बोले गुरुजी धर्म का प्रचार तो खूब हो रहा है, पर धर्म की रक्षा क्यों नहीं हो रही है? मैंने कहा धर्म की रक्षा तो रक्षा कैसे होगी? रक्षा करने वाले तो हम लोग हैं ना। गुरु जी रक्षा कैसे होगी? ये गौ माता इतनी कथाएं चल रही है, इतनी सारी गौशाला है, उसके बाद भी रोड पे इतनी गौ माताएं बैठी हुई है, क्या कारण है? इतनी गौशालाओं में इतना दान जा रहा है और फिर भी गाय रोड के ऊपर पन्नी खा रही है, कारण क्या है? इतनी कथाएं हो रही है और फिर भी लोग चोरी करना नहीं छोड़ रहे, फिर भी लोग शराब पीना नहीं छोड़ रहे, फिर भी लोग पाप करना नहीं छोड़ रहे, फिर भी लोग मेल खोदना नहीं छोड़ रहे। रोज कथा सुन रहे, रोज मेल खोद रहे। यहाँ से कथा सुन के जावे, पाप को ले जावे, खाना पे मैंने खोदे भाई की मेल। ये कथा इनके अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर रही है? क्या कारण है? कारण क्या है? डॉक्टर सर्जन सही कोई इंजेक्शन अंडरस्टैंड मन पड़े वहां लगा लियो, बना नसके झोला छाप तो झोला छाप रहेगा, एमबीबीएस रहेगा महाराज। झोला छाप एमबीबीएस एक हो सकते हैं क्या? कोई अंडरस्टैंड कथा बातें जो आजकल प्रकट हो है नवा, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पिताजी ने भागवत जी पढ़ी थी? हैं? पिताजी पीते पीते मर गए और आप कथा वाचक बन गए, और तेरी पीते पीते कथा करवा लाके नारा तो ऐसा भी है हमारे पास, जो कम से कम 50-50 क्विंटल हजम कर गया, फिर कथा वाचक बन गया, तो गुरुजी हो गया और उनका बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड हो गया। ये कथा नहीं है, ये हमारे दिल की व्यथा है। ये आज हमारे सनातन संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है, और आने वाले समय में समस्त हिंदू समाज को इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हो। मैं समय रहते जाग जाओ, और अभी भी ब्राह्मण को जिसका जो अधिकार है उसे करने दो।
देखिए अगर आज अगर ब्राह्मण बालक कथा करना बंद भी कर दे तो भी वो भूखे तो मरने वाला नहीं है, क्योंकि आप कमा के खा रहे वो भी कमा के खा लेगा, कहीं ना कहीं से 2 रुपए की मजदूरी उसे भी मिल ही जाएगी, मेहनत करके वो भी खा ही लेगा। लेकिन अगर ब्राह्मणों ने अगर सनातन धर्म को छोड़ दिया तो यूँ समझ लेना कि आने वाले 50 वर्ष में देश फिर से गुलाम हो जाएगा। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके यहाँ व्यास मंच से बैठे हुए, क्योंकि एकमात्र ब्राह्मण ही है जिसने सनातन धर्म को झंडे को पकड़ के और वो बैठा हुआ है। चाहे उसके घर की स्थिति जो भी हो, चाहे लोग उसे पाखंडी कहते हो, चाहे लोग उसे गालियां देते हो, चाहे लोग उसकी मजाक उड़ाते हो, लेकिन फिर भी उस ब्राह्मण ने चोटी रखना बंद नहीं किया, उस ब्राह्मण ने जनेऊ पहनना बंद नहीं किया, उस ब्राह्मण ने गायत्री जप करना बंद नहीं किया, उस ब्राह्मण ने घर घर जा करके राम राम कहना बंद नहीं किया। इसलिए अपने गांव के ब्राह्मण के, अपने गांव के पंडित पुजारी जो भी गुरु जी अपने गांव में है, ब्राह्मण अगर हैं, वैष्णव अगर है, तो उनको भरपूर सम्मान दीजिए, उनकी खूब इज्जत कीजिए। अगर आप उनको धन नहीं दे सकते तो उनको गाली देने का अधिकार भी आपको नहीं है। अगर आप उनकी अच्छाई नहीं कर सकते तो उनकी बुराई करने का अधिकार भी आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्राह्मण की निंदा करता है, ये रामचरितमानस कह रही है कि ब्राह्मण के विरोध करने वाले का संपूर्ण विनाश हो जाता है। रहा न कोई कुल रोवन हारा। जिसने ब्राह्मण का विरोध किया, जिसने साधु संत का विरोध किया, जिसने गौ माता का विरोध किया, जिसने सनातन धर्म का विरोध किया, उसको ये संसार से सोने का महल था, फिर भी छोड़ करके और जाना पड़ा महाराज। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते खोकर कुल का नाश किया। और क्यों किया? सिर्फ ब्राह्मण विरोध कर दिया था मात्र। राजा प्रताप भानु से तो भूल हो गई थी। वो जो था ना, वो क्या नाम था उसका, काल केतु, जो साधु का ब्राह्मण का वेश बना करके आया था और वो रसोई में मांस मिला दिया था। राम कथा में आप लोगों ने सुना होगा। और बाद में आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा कि भाई इसमें तो जो है इस रसोई को कोई भी ब्राह्मण ग्रहण मत करना। क्यों? तो इस रसोई में जो है ना मांस मिला हुआ है, और जो कोई भी ब्राह्मण इस रसोई को खाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ब्राह्मणों ने बिना सोचे विचारे राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया, जाओ परिवार सहित राक्षस हो जाओ। प्रताप भानु चरणों में गिर पड़े, गुरुजी मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैंने तो आपके भोजन में मांस नहीं मिलाया। अरे तूने नहीं मिलाया तो क्या तूने मिलवाया तो है? जाकर के जब देखा तो वहां पर तो था नहीं, काल के तो छोड़ करके भाग गया था। और महाराज वही रावण के रूप में राजा प्रताप भानु है ना, प्रताप भानु और हरिमर्दन, प्रताप भानु बड़ा भाई, हरिमर्दन छोटा भाई। प्रताप भानु का रावण बना और हरिमर्दन का कुंभकर्ण बना। ये रामचरितमानस कह रही है। मात्र भूलवश ब्राह्मणों से भी भूल हो गई, बिना जांच पड़ताल के श्राप दे दिया। और राजा से भी भूल हो गई कि अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर लिया। विश्वासघात राजा प्रताप भानु के साथ में हुआ और राजा प्रताप भानु को उसका पश्चाताप करना पड़ा। 1 जन्म तक नहीं, 2 जन्मों तक नहीं, 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। उसके 3 जन्मों का उद्धार करने के लिए ठाकुर जी को स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर के प्रकट होना पड़ा। साधारण बात है, वो सब कुछ जानता था ना। अगर प्रभु ने अवतार लिया है तो मैं जाओ बेर हटी करी हूं। शूर्पणखा जब नाक कटवा करके आई, क्या हुआ? कहाँ गई थी? बोले भैया वन में 2 पुरुष और एक सुंदर स्त्री को देखा मैंने, तो बोले वो सुंदर स्त्री को मैं आपके लिए, आपके राजमहल की शोभा बढ़ाने के लिए उन ऋषि कुमारों के पास जब उसको हरण करने के लिए, उसको छीनने के लिए गई, तो वो उसके छोटे भाई ने मेरे नाक और कान दोनों ही काट दिए। रावण की जबरन पकड़ के काट दिया।
रावण ने पूछा कि जबरदस्ती काट दी तेरे नाक कान, तूने कुछ भी नहीं किया? बोले नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। बल्कि उसने क्या बोला था वहां पर कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचार। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम्हारे जैसे पुरुष संसार में दूसरा नहीं और मेरे जैसी नारी संसार में दूसरी नहीं है। शूर्पणखा ने ये बात कही तो राम जी ने कहा कि बिल्कुल 100% सत्य कह रही है माता देवी जी आप। क्यों? बोले तुम सम पुरुष, मेरे जैसा पुरुष इस संसार में दूसरा नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म एक ही होता है, ब्रह्म दूसरा नहीं होता। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और मेरे जैसी नारी, हाँ तेरे जैसी उल्टा नारी भी जो विवाहित होते हुए भी ये कह रही है कि मैं ताते अब लगी रही हूँ कुमारी, मैं अब तक कुमारी हूँ। तेरे जैसी झूठ बोलने वाली नारी भी हमारे भारत में नहीं होती है, श्रीलंका में होती है ऐसी नारी, भारत में नहीं होती है झूठ बोलने वाली। हाँ श्रीलंका की थी ना वो तो विदेशी थी, शूर्पणखा अपने देश की थोड़ी थी। पहले भारत की नारियां झूठ नहीं बोलती थी, फिर बाद शूर्पणखा आई अपना देश में। फिर वो शूर्पणखा जब आई ना अपने देश में तो उनने 2-4 सहेलियां बनी, तो कूड़ा पे पानी भरवा गई तो 2-4 बहनों से उसकी दोस्ती हो गई भारत वाली से, और बस फिर तो उसने अपने धर्म का, अपनी कथा का प्रचार पहुंचा दिया हमारे भारत तक। देखिए हमारी माताओं की समस्या क्या है, इनकी समस्या कुछ नहीं है, इनकी समस्या ये है कि ये कभी भी विश्वास ये बहुत जल्दी कर लेती है। सबसे बड़ी कमजोरी इनकी यही होती है। हाँ, ये बहुत जल्दी बिना सोचे विचारे विश्वास कर लेती है। और जहाँ एक ने की कि साईं बाबा का व्रत करना परचो मल्यो प्रकट हो हवा, तो फिर लेन लागे जाके संतोषी माता के हाथ में भाचे पड़ेगी नारायण तक, उन्हें सांस में ले बजी गरीब शंकर भगवान की बढ़ गई बात ले जाएंगे प्रदीप मिश्रा जी। बोलो ना राधे राधे, जोर से बोलो। उन्होंने कह दिया कि एक लोटा जल और सब समस्या का हल। तो ले जा बेल पत्थर चारों दरोबड़ी पैसा तो लागे ही बोली, मैं पैसा लागे और बाबरावनी पुजारी ने 2 रुपये भी देखे नहीं, मंदिर का दुनिया भर को कीचड़ करिया हैं। अरे कम से कम पूजा करने जाओ, बिना दक्षिणा के पूजा पूरी नहीं होती है। ये प्रदीप मिश्रा जी ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। मंदिर में जाओ तो कम से कम एक मुट्ठी नाज लेकर के जाओ, क्योंकि देखना गुरु जी के घर, ठाकुर जी के घर, गौशाला में, मित्र के घर, रिश्तेदार के घर, बहन बेटी के घर, इतने लोगों के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जो इनके घर में खाली हाथ जाता है वो जीवन भर दरिद्र रहता है। इसलिए जब भी जाओ तो कुछ लेकर के जाओ, फल मिठाई कुछ भी लेके जाओ, उपहार लेकर के जाओ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी माताओं को क्या है, बिना सोचे समझे, जहाँ एक माता बहन ने कोई काम किया, जहाँ एक ने नेट की साड़ी ओढ़ी, यहाँ की बात नहीं, हाँ ये शामगढ़ की बात है। हाँ यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी है। अभी तो कथा शुरू हुई है आज तक, तो अभी 6 दिन कथा और करनी है, तो यहाँ की माताओं की जे बोलनी पड़ेगी 6 दिन तक। तो उसके बाद में फिर आगे जाओ, फिर कहीं भी बोलो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। भैया
बल जाओ छिन छिन जाओ बल जाओ छिन छिन जाओ बल जाओ बल जाओ बल जाओ बल जाओ और लगन बल जाओ बल जाओ Bali